इक्विटी वैल्यूएशन, दो पार्ट्स हैं इस नाम के। द फर्स्ट पीस इज इक्विटी, द सेकेंड पीस इज वैल्यूएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्विटी? कंपनी की ओनरशिप, मालिकाना हक। ठीक है ना। मैं इस चैप्टर में कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन करूंगा या कंपनी की वैल्यूएशन करूंगा? Those who say company, show of hands. No one. Those who say shares, show of hands. फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं। मैं कंपनी की वैल्यूएशन करूंगा, एक कंपनी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, उसके उसमें 1 लाख शेयर्स हैं, तो एक शेयर की वैल्यू आ गई 100 रुपए। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वैल्यूइंग अ कंपनी एंड वैल्यूइंग अ शेयर? नो, नथिंग एल्स। कंपनी एंड शेयर इज वन इन द सेम थिंग। अगर मैं एक वैल्यूएशन फर्म में जॉब कर रहा हूं और मेरे पास एक असाइनमेंट आता है कि हमारी कंपनी की वैल्यूएशन कर दीजिए, या कोई दूसरा असाइनमेंट आता है जो हमें बोल रहे हैं कि हमारी शेयर की वैल्यूएशन कर दीजिए, क्या इन दोनों में कोई अलग बात है? नहीं, दोनों के दोनों कंपनी वैल्यूएशन के ही असाइनमेंट्स हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म शेयर? हिंदी में क्या बोलेंगे शेयर को? हिस्सा, टुकड़ा, हाँ या ना? रिलायंस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, है नहीं ऐसा, लड़ना मत बाद में कि गलत बोला था। रिलायंस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट रिलायंस कंपनी की जो भी टोटल वैल्यू होगी उसे 1 करोड़ हिस्सों में बांटा जाएगा। हर शेयर होल्डर का उतना मालिकाना हक है जितना कंपनी की टोटल वैल्यूएशन डिवाइडेड बाय 1 करोड़ होगा। हाँ या ना? दोबारा बोल रहा हूं, मैंने रिलायंस कंपनी की वैल्यूएशन की, मान लीजिए रिलायंस की टोटल वैल्यू आई 100 करोड़। 100 करोड़ आई रिलायंस की वैल्यू, ठीक। इसके 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में लोगों के पास हैं, आप सब रिलायंस के शेयर होल्डर। गुरु मूवी देखी किसी ने? हाँ, यू नॉट सीन गुरु? बहुत सही, देखिएगा, अच्छी मूवी है। सर पोर्टल छोड़ दे, नहीं पोर्टल भी देख लेना, गुरु भी देख लेना। ठीक है, रिलायंस की टोटल वैल्यू 100 करोड़, रिलायंस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन शेयर? एक टुकड़े की क्या वैल्यू है? 100 रुपए की। अगर एक पर्सन के पास एक सिंगल शेयर है, एक टुकड़ा है, तो उसके जेब में एज गुड एज 100 रुपीज इज देयर, यस नो? समवन एल्स हैज 10 शेयर्स, उसके पास 1000 रुपए हैं, हाँ या ना? एक सेकंड देखिएगा जी, मैंने एक वेबसाइट ओपन की है screener.in। मैं दोबारा दिखा रहा हूं मैं यहां पे पहुंचा कैसे। कुछ नहीं किया मैंने एक वेबसाइट ओपन की screener.in, यहां आ गया, मैंने यहाँ पे रिलायंस सर्च किया, आ रही है, इसका टिकर है रिलायंस का, मतलब रिलायंस का शॉर्ट में नाम आ रही है, मैंने ये लिख दिया, ये दिख रही है मेरी स्क्रीन। ठीक है, देखना कुछ डेटा दे रहा है रिलायंस के ऊपर। डेट दे रहा है 25 जुलाई क्लोजिंग प्राइस। आज क्या डेट है? 26 जुलाई 2025। टुडे इज 26 जुलाई 2025, इट्स अ सैटरडे, करेक्ट? सैटरडे को मार्केट्स नहीं ओपन होते, तो मुझे यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस बता रहा है। शेयर कितने का बंद हुआ है? 1392 रुपीज। बहुत गिरा है ना अभी ऑफ लेट, अगर किसी ने ट्रैक किया हो तो, है ना? आज से 10-15 दिन पहले 1550 का भाव था, अभी 1390 का भाव है। खैर, वापस आते हैं, एक बार भाव से मतलब नहीं हमारा। 1392 रुपीज, दिस इज द प्राइस ऑफ रिलायंस शेयर क्लोजिंग 25 जुलाई की, हाँ या ना? एक बार कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखे हुए हैं, पहले टर्म्स जान लेते हैं। देयर इज अ टर्म कॉल्ड मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द फुल नेम, यहां पे लिखा है मार्केट कैप। क्या मीनिंग है इस टर्म का? एनीवन हु अंडरस्टैंड्स व्हाट मार्केट कैप इज? डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप इज दिस, 18,83,314 करोड़। मजाक मजाक में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नंबर आ गया। 18,83,314 करेक्ट। मैंने सबसे सवाल पूछा कि क्या ये कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है? सम कैंडिडेट सेड यस, सम सेड नो। मैंने पूछा अगर ये इक्विटी शेयर कैपिटल है तो क्या कंपनी की बैलेंस शीट में
इतनी ही इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आएगी? सम सेड यस, अ फ्यू सेड नो। क्या यस नो? व्हाई नो? 623 CR इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। एक कंपनी की मार्केट कैप ये और बुक वैल्यू 623 करोड़। हाँ जी मैम। सुनना, मार्केट कैप का मीनिंग क्या है? मार्केट कैप का मीनिंग है, ओके, इस कंपनी के रिलायंस के एक शेयर का भाव कितना है? 1392। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? लेट्स से एन, लेट्स से एन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। These N shares are held by whom? Promoters of the company, अंबानी फैमिली, बहुत सारे फंड्स ने पैसा डाला होगा, है ना? आप लोगों ने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की होगी। जब म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जाके चेक करोगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने इनमें पैसे डाले होते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड्स, FIIs, DIIs, एंड देन पब्लिक, मेरे जैसे गरीब लोग, आपके जैसे अमीर लोग, हम सब ने इसमें पैसा डाला है। यस नो? नाउ 1392 मल्टीप्लाइड बाय n is this number. Are we good? What is market cap? मार्केट कैप का मतलब है कि अगर मैं इस कंपनी की सारी इक्विटी खरीदना चाहता हूं आज, अगर मैं 25 जुलाई को ये पूरी की पूरी कंपनी रिलायंस खरीदना चाहता हूं, मतलब सारे के सारे इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इनकी इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी बैलेंस शीट में जहां इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा रहे, और जब ये अपना रजिस्टर बनाए इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो वहां पे सिर्फ एक नाम आता है, KS। तो मुझे पैसे कितने देने पड़ेंगे? मात्र इतने। हाँ या ना? यस नो? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मार्केट कैप? मार्केट कैप का मतलब है करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्या ये कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है जो बैलेंस शीट में आएगी? द आंसर इज नो। बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल आती है? जितनी मैंने इन्वेस्ट की है। ठीक है जी। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी की होगी कंपनी में? 13,532 करोड़, 13,532 करोड़। और उसके बाद उसके ऊपर ये रिलायंस की कंपनी ऑलमोस्ट 8,29,000 करोड़, 829,668, दिस फिगर, इतने पैसे और कमा चुकी है। FSA बेसिक्स नहीं कंप्लीट किया है तो नालायकी करके आए आप। FSA बेसिक्स में बहुत आसानी से, बहुत डिटेल में ये चीज हमने डिस्कस की थी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये दोनों के दोनों असल में इक्विटी शेयर कैपिटल ही हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? लगाया हुआ पैसा। रिजर्व्स क्या है? कमाया हुआ पैसा जो अभी तक निकाला नहीं है, अर्नड बट नॉट येट पुल्ड आउट ऑफ द बिजनेस, मतलब अर्नड एंड री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। हाँ या ना? तो रिलायंस में टोटल पैसे लगाए कितने गए? 13,532 करोड़। And how much has been made on it which has not been pulled out and it has been reinvested? It is 829,668 crores. Are we good till this point? तो रिलायंस कंपनी में टोटल इक्विटी कितनी लगाई हुई है इस टाइम पे, मतलब रिलायंस की कितनी इन्वेस्टमेंट धंधे में लगी हुई है? 13,532 प्लस 829,668, ये इन्वेस्टमेंट लगी हुई है टोटल बिजनेस में। आर वी गुड? लेकिन आज की डेट में अगर शेयर लेने के लिए जाओगे तो कितने का चल रहा है? 18,83,314 करोड़, 18,83,314 करोड़। यस और नो? आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? मुझे एक बार नंबर ऑफ शेयर्स बताओगे कितने होंगे इस कंपनी में? कैसे करना पड़ेगा ये बता दीजिए। मार्केट कैप डिवाइडेड बाय CMP, दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स, यस और नो? मार्केट कैप डिवाइडेड बाय CMP, दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ या ना? ओके, अगले कुछ एस्पेक्ट्स भी देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है करंट प्राइस, दिस इज करंट प्राइस, यही मेंशन था 1392, यहां पे भी आ गया करंट प्राइस, हाँ या ना?
हाई लो, ये इस महीने का हाई लो दिया होगा, ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। नेक्स्ट है स्टॉक पीई। एनीवन अमंगस्ट अस हु अंडरस्टैंड्स व्हाट दिस इज? स्टॉक पीई, दिस इज 25.1। ये निकाला कैसे होगा? हाउ वुड वी कंप्यूट दिस? दिस इज प्राइस बाय अर्निंग, है ना? देखना एक बार, यू आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक पी 25.1, ये निकाला कैसे होगा देखना। दिस इज प्राइस बाय अर्निंग, दिस इज प्राइस बाय अर्निंग। प्राइस कितनी है कंपनी की आज? प्राइस इज 1392 एंड डिवाइड बाय अर्निंग। अर्निंग, अर्निंग में कौन सा फिगर लेंगे? अर्निंग पर शेयर एज ऑफ टुडे, यस नो? ओके, मुझे बताना, प्राइस एज ऑन डे होती है, स्टॉक प्राइस तो एज ऑन डे होती है, क्या अर्निंग एज ऑन डे होती है? नहीं, अर्निंग फॉर द पीरियड होती है। ये कितने टाइम की अर्निंग रहेगी? 1 ईयर की। और ये 1 ईयर कब से स्टार्ट होगा? आज से लेके 1 साल पीछे तक, हाँ या ना? पिछले 1 साल की अर्निंग। तो दिस इज 1392 डिवाइडेड बाय लास्ट 12 मंथ अर्निंग, ठीक है जी? दिस इज लास्ट 12 मंथ अर्निंग, ठीक है? मोटा मोटा तौर पर अगर मुझे ये देखना हो, वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं अर्निंग के, आप लेवल 2 में सीखेंगे, बट मुझे अगर ये देखना है, और मैं मान लीजिए अभी बैठा हूं 26 जुलाई 2025 को, तो क्या रिलायंस के 2024-25 के फाइनेंशियल्स के फिगर मिल जाएंगे? इंडियन मतलब इन दी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, क्या मुझे वो वाले फिगर्स मिल जाएंगे? द आंसर इज वेरी मच यस, है ना? इनफैक्ट अगर मैं यहां से पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट देखना चाहूंगा तो भी मिल जाएंगे, है ना? क्वार्टर क्या है? अप्रैल मई जून, दीज 3 मंथ्स इज अ क्वार्टर। तो देखिएगा, अगर मुझे आज 26 जुलाई 2025 को ये देखना हो कि पिछले 12 मंथ की क्या अर्निंग थी, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 24 तक देखा, और उसके बाद 30 जून 24 तक देख लिया। प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज समवॉट ऑन दीज लाइंस, देखना। मैंने कहा 1 अप्रैल 2024, दिस इज Q1, Q2, Q3 एंड Q4, हाँ या ना? और उसके बाद ये वाला जो करंट फाइनेंशियल है इसका Q1। तो अगर मुझे 12 मंथ्स देखना है तो मैं ये वाले 12 मंथ्स भी देख सकता हूं, यस और नो? हाँ, ये 31, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज 2025, दिस इज 2025, हाँ या ना? ये जो मैंने ग्रीन हाईलाइटेड किया, मैं सिर्फ और सिर्फ इतने की अर्निंग्स देख सकता हूं, ये पिछले 12 मंथ्स की हो जाएगी, करेक्ट? यस नो? कुल मिला के मैंने बोला क्या? दिस इज CMP डिवाइडेड बाय EPS, या लास्ट 12 मंथ्स का देख लेंगे, या जो बीता हुआ फाइनेंशियल है उसका देख लेंगे, बट कुल मिला के देखेंगे कितना? 12 मंथ्स EPS, हाँ या ना? 12 महीने की कितनी कमाई की हुई है वो देखेंगे, सही बोल रहा हूं ना? ये पीरियड के तौर पर तो 3 महीने की अर्निंग भी देखी जा सकती थी, यस नो? क्यों नहीं देख रहे हैं? कन्वेंशन नहीं है वैसा देखने का, कन्वेंशन नहीं, कोई लॉजिक नहीं दे सकता आपको इसका। Why take 12 months earning? Why not take 3 months earning? Why not take 6 months earning? Why not take 10 years earning? कन्वेंशन नहीं। आपको जहां पर भी पी का डेटा दिया रहता है वो प्राइस डिवाइडेड बाय 1 साल की अर्निंग का डेटा दिया होता है, क्योंकि हर बंदा साल भर की अर्निंग का डेटा देता है, तो आपके लिए कंपेरेबिलिटी तभी बेटर रहेगी जब आप भी साल भर की अर्निंग से ही डिवाइड करें, हाँ या ना? ठीक है? बाय द वे, ईपीएस निकालना सीखते हैं आप, सब्जेक्ट एफएसए चैप्टर 1, मतलब मेरे हिसाब से चैप्टर 1, तो सब्जेक्ट एफएसए, इनकम स्टेटमेंट, लास्ट टॉपिक, वी स्टडी फाइंडिंग दिस इन द सब्जेक्ट ऑफ एफएसए।
ठीक है, अब एक बार यहां वापस आते हैं। सीएमपी डिवाइडेड बाई ईपीएस। अच्छा मुझे बताना, सीएमपी या फिर सीएमपी को एक और टर्म से जाना जाता है विच इज एमपीएस, हाँ या ना? बाय द वे वैल्यूएशन अभी तक पढ़ाना चालू भी नहीं किया है। सीएमपी और एमपीएस, एमपीएस इज मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक, डिवाइडेड बाय ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर। मुझे बताना, मैं मार्केट प्राइस पर शेयर को एन से मल्टीप्लाई कर दूं, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये कितना आ जाएगा? वेरी गुड, दिस इज मार्केट कैप एंड द डिनोमिनेटर विल बी CMP is current market price. Current market price. And this is market price per share. This is market cap. And the denominator will be EPS into N. This is what? Huh? This is total earnings. Yes or no? ब्रैकेट में भी लिख लीजिए टोटल अर्निंग्स फॉर इक्विटी। अगर कुछ प्रेफर्ड डिविडेंड होगा तो माइनस कर लेंगे, मैं भी प्रेफर्ड डिविडेंड की बात कर नहीं रहा। क्या टोटल अर्निंग्स ही नेट प्रॉफिट है? इन मोस्ट केसेस यस। मतलब अगर मैं ऐसे डेफिनेशन वाइज बोलूं तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, चलो लिख ही देते हैं। ठीक है जी, आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? श्योर, आंसर करिएगा मुझे। क्या नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में दिख जाएगा, यस और नो? श्योर। क्या मार्केट कैप बैलेंस शीट में दिख जाएगा, यस और नो? हाँ, दोज से यस शो ऑफ हैंड्स, दोज से नो शो ऑफ हैंड्स। अभी भी इतने कम हैंड्स रेज्ड है, क्या सोच रहे हैं बाकी? हाँ, कौन सा शोध कर रहे हैं हम यहाँ? विच रिसर्च इज गोइंग ऑन इन योर माइंड बॉस? Market cap is a figure that you will extract from the market itself. Will the market cap fluctuate on a daily basis? Yes. आपने ऐसा लाइन देखा है अचानक से लिखा हुआ? मतलब कभी ऐसा ये लाइन पढ़ा हो आपने कि इन द लास्ट 1 month अंबानी साहब हैज बिकम रिचर बाय 20%? यस नो? या एलन मस्क की टोटल वेल्थ 15% फॉल हो गई पिछले 1 महीने में? ये लाइन देखी है आपने लिखी हुई? कहां से आ रही है? मतलब उनके जेब से पैसा जा रहा है क्या? नहीं, इज जस्ट दैट वो लोग जो शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं उसकी वैल्यू गिर गई। रिमेंबर ऑल ऑफ अस, ओके, डू यू रिमेंबर दिस नेम कॉल्ड हिंडनबर्ग? हाँ, दे हैड अफेयर विथ दिस कंपनी कॉल्ड अदानी। सुना था आपने नाम? अदानी साहब वाज जस्ट अबाउट टू बी द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस कंट्री एंड उसी समय ही वाज बिटन बाय अ स्टिंग, ठीक है ना? दैट वाज कॉल्ड हिंडनबर्ग। ठीक है, इनके ऊपर कुछ रिपोर्ट इशू की यूएस की किसी फंड ने, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो सब पैसे घुमाते हैं, ये लोग फलाना करते हैं ढिमकाना करते हैं, और उन्होंने कहा इन शेयर्स का भाव 85% कम होना चाहिए जितना भी है उससे। अगले 6 महीने में 85% गिर ही गए थे शेयर्स। ऑलमोस्ट एवरी शेयर हैड एन 85% फॉल। कट टू टुडे इट इज, वो उस समय का जो हाई था उससे भी 40% 50% ऊपर चल रही होंगे, बट 85% नीचे आए थे। 100 रुपए का शेयर 15 रुपए पे आया था, आज 150 पे चल रहा है, बात अलग है वो। ठीक है ना? अब सुनना, जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट इशू की और उसके बाद जब अदानी ग्रुप के शेयर्स फेल किए, तो क्या अदानी साहब की वेल्थ गिर रही थी? यस, अदानी साहब की वेल्थ गिर रही थी, उनकी मार्केट कैप गिर रही थी, ट्रू और फॉल्स? यस। उनकी बैलेंस शीट में इक्विटी गिर रहा था या बढ़ रहा था? कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था। बैलेंस शीट में इन्वेस्टेड कैपिटल लगी हुई है, शेयर का भाव ऊपर नीचे जाने से इन्वेस्टेड कैपिटल पर खास कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना? ओके, अगर आज मैं, मतलब मान लीजिए आज की डेट में
अंबानी साहब के पास कोई पहुंचा, और मान लेता हूं ये सारा 100% मार्केट कैप अंबानी साहब का, ये होता नहीं है ऐसा। अगर आप शेयर लिस्ट कराना चाहते हैं तो प्रमोटर के पास मैक्सिमम 75% हो सकता है। बट मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100% ओनर मिस्टर अंबानी हैं, ठीक। इनके पास अगर आज कोई फंड पहुंच गया बहुत बड़ा, ठीक है, टाइगर ग्लोबल पहुंच गया, कह रहे हैं हम आपकी कंपनी खरीदना चाहते हैं। पहले तो अंबानी साहब हंस देंगे, कह रहे हैं औकात है तुम्हारी। बट चलो, इफ टाइगर ग्लोबल रीचेज आउट टू रिलायंस इंडस्ट्रीज कि हम आपका 100% स्टेक बाय कर लेते हैं, तो ये मिनिमम क्या पैसे चार्ज करेंगे? जो मार्केट कैप है वो, या जो बुक वैल्यू है वो? मार्केट कैप है वो, या फिर जो बुक वैल्यू थी? बुक वैल्यू क्या थी? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, हाँ या ना? ये मिनिमम क्या पैसे मांगेंगे, मार्केट कैप या बुक वैल्यू? दोज से मार्केट कैप, शो ऑफ हैंड्स। ओके, इस एग्जांपल को चेंज करते हैं, शायद आपको सही आंसर पता चल जाएगा। मान लीजिए आपने एक बिटकॉइन खरीदा 2010 में, 100 रुपए का। आपकी बुक्स में कितने का आ रहा होगा? 100 रुपए का। आप मुझे वो एक बिटकॉइन 100 रुपए का बेच देंगे आज, हाँ या ना? क्यों? बुक वैल्यू पर सेल करना चाहते हो तो दे ही दो बुक वैल्यू पर। क्या फर्क है उसमें और इसमें? देयर इज नो डिफरेंस। बुक वैल्यू इज द सम इन्वेस्टेड, मार्केट वैल्यू इज द प्राइस दैट इट डिजर्व्स टुडे। एट व्हाट प्राइस विल यू सेल इट? मार्केट प्राइस, मिनिमम मार्केट प्राइस, हाँ या ना? हाँ, इसके ऊपर क्या नेगोशिएशन होगी कुछ? वेरी मच यस। 100% स्टेक सेल कर रहे हैं, प्रीमियम पर बेचेंगे, हाँ या ना? मान लीजिए स्विगी वर्सेस जोमेटो है, एक सेकंड रुकिए, अभी खोल के दिखा रहे हैं आपको, अभी 2 मिनट बस मुझे। बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाट इज द मिनिमम प्राइस एट विच यू विल सेल इट, प्रेफरेबली? विल इट बी मार्केट कैप और विल इट बी बुक वैल्यू? तो इट विल बी मार्केट कैप, या नेगोशिएशन भी मार्केट कैप के ऊपर होगा। मान लो दो कंपनीज है मार्केट में, स्विगी वर्सेस जोमेटो। सर मानना क्या, यही दो है ना? अगर आज की डेट में कोई फंड पहुंचे स्विगी के पास, कोई फंड पहुंचे स्विगी के पास और बोले कि हम तुम्हारा 100% स्टेक बाय कर लेते हैं, तो क्या ये ट्रांजैक्शन इक्विटी, मतलब बुक वैल्यू पर होगा? बुक वैल्यू है कितनी? 991 प्लस 229, मोटा मोटा 10,000 करोड़, या मार्केट कैप विच इज अराउंड 1 लाख करोड़? किस पर होगा ट्रांजैक्शन, मार्केट वैल्यू या मतलब मार्केट कैप या बुक वैल्यू? मार्केट कैप, हाँ या ना? इनके पास जोमेटो पहुंचा, कह रहा बेच दो मुझे, बिकाऊ तो हो ही तुम। जोमेटो कह रहा मैं ही खरीद लेता हूं, एंड व्हाई नॉट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर जोमेटो टू बाय दिस, व्हाई? देयर बी नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा। तो वो सस्ता पास्ता बेच रहा है तो हम भी सस्ता बेच रहे हैं? नहीं, हम सेम रेट पे बेचेंगे, हम एमआरपी पे बेचेंगे। will in fact start charging high to the customers because they have no option. If they want food delivery, Zomato is the only option. Will we start charging more price? The answer is very much yes. तो क्या जोमेटो खरीदेगा इसे? yes. स्विगी 1 लाख करोड़ में बिकेगा या और महंगे में? और महंगे में। इसके, ये जितने महंगे में बिकेगा, ये सारा का सारा एस्पेक्ट का डिस्कशन अगेन मैं एफएसए में कर चुका हूं, गुडविल वगैरह नाम से आएगा। अभी क्या होता है गुडविल, वो सब बात नहीं कर रहा, बट मोर और लेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस द ट्रांजेक्शन विल हैपन एट एन इवन हायर प्राइस, हाँ या ना? ठीक है, लेट्स बी बैक। अभी तक के हमने दो टॉपिक्स पढ़े, दो टर्म सीखे हैं अभी तक के, एक मार्केट कैप, एक बुक वैल्यू, ठीक है ना? अगर मैं रिलायंस की मार्केट कैप बोलूं तो दिस इज स्टेटेड ओवर है। अगर मैं रिलायंस की बुक वैल्यू बोलूं तो बैलेंस शीट से मिल जाएगी। अगर मेरे पास एक असाइनमेंट आता है, लेट्स से मेरे पास टाइगर ग्लोबल आता है और बोलता है कि करण जी बताइए रिलायंस हमें खरीदने कितने की चाहिए, एट व्हाट फेयर प्राइस शुड आई बाय रिलायंस एट? वो मार्केट प्राइस होगी या बुक वैल्यू? दोनों नहीं, दोनों नहीं। ये क्या है, ये है प्राइस।
मुझे असाइनमेंट क्या चीज का मिल रहा है? वैल्यू निकालने का, हाँ या ना। प्राइस वर्सेस वैल्यू से डिसीजन मेकिंग होगी कि खरीदे भी या नहीं खरीदे। दोबारा छोड़ दीजिए इक्विटी इक्विटी को, रियल एस्टेट की बात करते हैं। लास्ट 3 इयर्स, पिछला 6 महीना छोड़ देते हैं, उसके पहले का अगर मैं टाइम बोलूं, रियल एस्टेट एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, स्पेशली गुड़गांव, नोएडा, क्रेजी बुल रन। करेक्ट। मेरे पास एक पर्सन है, वो कह रहे हैं यार आई वांट टू लेट्स से इन्वेस्ट 10 crores, एंड ही टेल्स मी दैट दिस इज द लैंड पार्सल और दिस इज द प्रॉपर्टी दैट आई एम लुकिंग एट। ठीक है, उन्होंने मुझे एक प्रॉपर्टी का नाम बताया। इन दिनों मैंने बहुत नाम देखा है इस प्रॉपर्टी का, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, सर्च मत करने लग जाना। गाया रेसिडेंसिस प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एड ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इनका बिल्डर है बीपीटीपी। दिस प्रॉपर्टी इज इन गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे। दे आर सेलिंग वन हाउस, a 3 BHK house, let's say 2000 square feet for 4 crore. This is what they are quoting. ये इस घर का प्राइस है या वैल्यू? ये इस घर का प्राइस है। ठीक है जी, ये इस घर का प्राइस है। अभी सस्ता महंगे की बात नहीं कर रहा, बेचने थोड़ी बैठा हूं नालायक। कह रहे सर महंगा नहीं है, तुमको बोला मैंने खरीद लो, मैं ब्रोकर लग रहा हूं तुम्हें नालायक? कह रहे सर महंगा नहीं है, मत लो तुम। ये इस घर का प्राइस है या वैल्यू है? प्राइस है। लेट्स से माय असेसमेंट इज, द इंपॉर्टेंट टर्म इज let's say my assessment is that this should be worth more. अभी रेट कितना आ रहा है? 4 करोड़ का 2000 स्क्वायर फीट, रेट कितना आ रहा है? ₹20,000 पर स्क्वायर फीट। मुझे ऐसा लगता है, क्यों लगता है को छोड़ो, ऐसी की तैसी कराने का मैटर, मुझे लगता है मिनिमम 30,000 स्क्वायर फीट का भाव होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसका भाव, ये प्रॉपर्टी 30,000 रुपए स्क्वायर फीट का भाव डिजर्व करती है। ये 30,000 रुपए मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू है, हाँ या ना? अगर मेरा ये ओपिनियन है कि ये 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट होने का प्राइस डिजर्व करता है, मैं इसे 4 करोड़ में खरीदना चाहूंगा या नहीं? हाँ, यस और नो? आंसर इज वेरी मच यस। मुझे लगता है इस घर का प्राइस 15,000 रुपए स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी वैल्यू कितनी देख रहा हूं? 15,000 रुपए स्क्वायर फीट इंटू 2,000 स्क्वायर फीट, 3 करोड़ का भाव। मैं इस घर को 4 करोड़ में खरीदूंगा या नहीं? नहीं खरीदूंगा। ये प्राइस क्या है? ये बाजार भाव है। दिस इज एमपीएस, दिस इज सीएमपी। बोलो हाँ या ना। ये सीएमपी है या एमपीएस है? मतलब इस भाव पे ये घर अवेलेबल है, मैं लूंगा या नहीं लूंगा। ये डिसीजन मेकिंग किस बात पर डिपेंड करेगी? कि मुझे बाजार भाव जो कि मार्केट दे रहा है, दैट वर्सेस द भाव दैट आई थिंक दिस प्रॉपर्टी या दिस सिक्योरिटी या दिस एसेट क्लास शुड हैव, इन दोनों में कंपैरिजन करके मैं डिसीजन मेकिंग करूंगा। बोलो हाँ या ना। करेक्ट। दिस चैप्टर इज अबाउट फाइंडिंग दैट भाव जो आपको लगता है। इस चैप्टर में यही सीखेंगे, मुझे क्या भाव लगता है, मतलब मैं क्या वैल्यू सोचता हूं, इस चैप्टर में ये सीखेंगे। आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? चलिए अब मेरी हेल्प करिए। यही वो प्रॉपर्टी है जो मैं लेने की सोच रहा हूं। मुझे इस प्राइस से, दिस इज प्राइस वर्सेस वैल्यू, हाँ या ना? मुझे इस घर की वैल्यूएशन करनी है। आप लोग मेरी हेल्प करिए कि मैं इस घर की वैल्यूएशन किस तरीके से करूं। कैंडिडेट सेज हाउ टू वैल्यू, मतलब आप मुझे फ्रेमवर्क दे रहे हो, हाउ टू वैल्यू।
मैं प्राइस कैसे देखूं, या मैं कैसे जज करूं इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो कैंडिडेट ने कहा कि आसपास के प्राइसेस देख लीजिए। यही बोला था ना कि कुछ और भी बोला था? हाँ, और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब रोड रास्ता है कि नहीं। मान लीजिए रोड बहुत बढ़िया, अब कितने का बोलूं? मेट्रो एकदम गली के पीछे, उतरते साथ सामने मेट्रो स्टेशन का गेट। मैं मैम कह रही है जो ज्यादा एक्सेसिबल है उसका ज्यादा रेट, मैं मान गया वो बात। अब रोड अच्छा है, रोड पार करते ही मेट्रो है, अब क्या करूं? इसका रेट कितना हो आप बताइए। इंक्रीज, बट इंक्रीज टू व्हाट? और एक्चुअल कॉस्ट ये कैसे निकलेगी? लेबर प्लस मटेरियल प्लस, हाँ कह रहे हैं, ओ हाँ लैंड, यस। गोल्ड तो भूल गए आप। टैक्स लायबिलिटी। अरे बहुत से आंसर आ चुके हैं, एक सेकंड रुकिए, ऑनलाइन आंसर देखने दीजिए, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लग रहा है सारे प्रॉपर्टी ब्रोकर बैठे हैं यहाँ पे, और फटाफट आंसर आ रहे हैं, इतने तो आंसर कभी जीवन में नहीं आते हैं। सर्वे द प्राइसेस इन सराउंडिंग एरिया थ्रू प्रॉपर्टी डीलर, ओके, नियर बाय प्राइसेस, ये चेक कर लेंगे। रीबिल्डिंग वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है भाई? व्हाट इज रीबिल्डिंग वैल्यू? मतलब मैं खुद से घर बनाऊं तो कितने का पड़ेगा ऐसा? लोकेशन एरिया, वैल्यू ऑफ अदर प्रॉपर्टीज नियर इट, फैसिलिटीज अवेलेबल नियर अबाउट, ओके। सी द डिमांड फॉर प्रॉपर्टी, कोई नहीं मांग रहा है ये प्रॉपर्टी, अब क्या करें? कोई कोई लेना ही नहीं चाह रहा है, अब क्या होगा इसका वैल्यू? तो कम हो जाएगा, किससे कम? तो आप लोग समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? जैसे मान लो बहुत बहुत डिमांड है इसकी, लाइनें लगी हुई हैं, लोग ऐसे हाथ में बोरियां पकड़ के खड़े हुए हैं, 5-5 करोड़ ले, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। अब क्या होगा? बिडिंग होगी, बहुत सही बात है। यस, जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं उस बिल्डिंग में, उन्होंने किस प्राइस पे लिया था? ठीक है, चलो पास्ट प्राइसेस बोल लेता हूं, और क्या। वैसे इससे फर्क पड़ेगा। मान लीजिए ये, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर दे रहा हूं, मान लीजिए मैं जनकपुरी में रह रहा हूँ पिछले 30 साल से, मेरे पिताजी ने घर 10 लाख रुपए का लिया, अब मेरे पड़ोस में एक घर बिक रहा है। वो आया भैया, कह रहा है भैया मेरे को एक घर 10 करोड़ में मिल रहा है, लूं या नहीं लूं? मैंने कहा ले लो, मैंने तो 10 लाख का लिया था, जब बन पागल। रिलेवेंट नॉट रिलेवेंट, नो। पास्ट का था, मैंने पुराने टाइम पे कितने का लिया उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वैल्यू की, वैल्यूएशन की डेट क्या है? आज। जैसे आप मेरे पास आए, कह रहे सर रिलायंस का शेयर ले लूं, मैंने कहा ले लो। सर आपने कितने का लिया? मैंने कहा 10 रुपए। मैंने डायरेक्टली बड़े अंबानी साहब से लिया था, 10 का, तुझे कितने का मिल रहा है? तो बोले सर 1534 रुपए का। मेरे 10 रुपए के शेयर पे मुझे बहुत सारे बोनस मिल चुके हैं, स्प्लिट हो चुका है, डिविडेंड आ चुका है, मेरा कुछ इन्वेस्टेड ही नहीं है। वो 10 रुपए में प्रैक्टिकली मुझे 5 शेयर मिले तो 10 शेयर मिले, मेरा 1 रुपए का शेयर है, तुम ले लो 1500 का। नहीं सर फिर ये तो बहुत बुरा, जाओ फिर मत लो, ऐसे तो मार्केट में कोई शेयर नहीं ले पाएंगे। क्या पास्ट प्राइस मैटर करते भी हैं? क्वेश्चनेबल। ये कह रहे कनेक्टिविटी कैसी है वैसे? सही बात है, ले चलता हूँ, आओ आज शाम में एक विजिट करा के ले आता हूं मैं तुम्हें वहीं पर ही, बताना लेना है कि नहीं लेना है। कह रहे कनेक्टिविटी कैसी है वहां पे वैसे? एक सेकंड रुक जाइए, बिल्डिंग एज वैल्यू एंड डेवलपमेंट, ओके। कैंडिडेट कह रहे 5 करोड़, दूसरे बिल्डर्स के प्राइस से कंपेयर करके या उनसे पूछ के क्या भाव चल रहा है, यही बोल रहे हैं सारे के सारे कुल मिला के। फैसिलिटीज, क्वालिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, चलो लिख ही लेता हूं। सर ये कर क्या रहे हो आप? मैं सिर्फ लिख रहा हूं जो लोगों ने लिखा है, ये मत समझना ये आंसर है मेरा। हम्म। अब मान लो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, नीचे पार्क है, लिफ्ट है, हाँ, 45 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, कूद के जब चाहो मर सकते हो, सब सारे प्रावधान किए हुए वहां पे। अब क्या होगा? मतलब आप लोग, पता है कि आप लोग मुझे बता रहे हो कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब क्वालिटी अच्छी है, मेट्रो पास में है, रोड रास्ता बहुत बढ़िया है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, आसपास में गुंडे मवाली नहीं है। आप लोग ऐसी चीजें बता रहे हैं मुझे, मैं बोल रहा हूँ इसको छोड़ो, मतलब हाउ डू यू वैल्यू, टेल मी द फ्रेमवर्क। अभी आप लोग थ्योरेटिकली सोच रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपको खरीदनी है ये,
आपके पिताजी ने कहा बता बेटा लूं या नहीं लूं, उनके 4-5 करोड़ रुपए लगने हैं यहाँ पे, आप क्या बोलोगे रोड रास्ता देख के आता हूँ? अरे भाई वो बोलेंगे देख लिया बता लूं कि नहीं लूं 4 करोड़। जी हाँ जी, एक सेकंड रुकिए, हाँ जी। रेंटल यील्ड। हम्म। 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 वो कैसे होगी? फ्रॉम समवन। जी। कैंडिडेट कह रहे हैं लोकेशन, एमिनिटीज, कंपटीशन, प्राइजेस, रीचेबिलिटी, कनेक्टिविटी। ऐड थोड़ी बनानी थी नालायक। फ्लोर, फैसिलिटी, सिक्योरिटी, फर्निशिंग। आप बताइए आपको क्या चाहिए, सब देंगे हम। स्ट्रक्चर और लाइक हाउ द बिजनेस, हाउ द हाउस इज मेड। ऐसा कि तुमने पिंक कलर करवाया, मुझे बकवास लगा है, वाहियात हो तुम बहुत। ऐसा। टैक्स लाइबिलिटी, अब ये क्या है भाई, टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है? आप स्टैम्प ड्यूटी तो नहीं बोलना चाह रहे? इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस लैंड वैल्यू जज बाय सिमिलर सोल प्रॉपर्टी, फ्लोर और सर्कल रेट। ये आंसर तो आज तक एक क्लास नहीं ली मैंने जिसमें नहीं आया हो। सर्कल रेट। प्रोजेक्ट लॉन्च किस कॉस्ट पे हुआ था? कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। नालायक और निकालना क्या चाह रहा हूँ, कह रहे हैं कॉस्ट पर स्क्वायर फीट बता दो बस, और यही तो निकालना चाह रहा हूं मैं। डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। ओके। इतने आंसर आए, कुछ तो ठीक होगा ही। सर रेंटल इनकम, रीसेल वैल्यू, ये लिख लिया दोस्त। चेक द सर्कल रेट, एक्सपेक्टेड रेंट, कमिंग प्रोजेक्ट्स नियर बाय, ईयरली इंक्रीमेंट, स्टैम्प वैल्यू। ये स्टैम्प वैल्यू सर्कल रेट सेम होता है। इनकम मेथड से ब्रेक में देखने ही चल दे। बहुत बढ़िया, कह रहे ब्रेक में देखने ही चल जाएंगे, छोड़ो क्लास ऐसी की तैसी करा है। सर गूगल पे देख लिया, बहुत महंगा सेल कर रहे थे। बहुत बढ़िया। वास्तु का रोल। अब क्लास इमोशनल होने लगी है सेंटी। डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट, हाँ सही बात है। हमें गुड़गांव में रहना थोड़ी है, हम तो काम बैंगलोर में ही कर रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट। वास्तु। ठीक, बहुत बढ़िया। अब रुक जाते हैं बस, और मत बताइए तरीके, और मत बताइए। प्रॉपर्टी शर्मसार होके खड़ी हुई है मेरे सामने, कह रही बस हो गया, इतनी बिकाऊ भी नहीं थी मैं। ओके। मुझे फ्रेमवर्क चाहिए था, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इसमें कुछ आंसर्स तो सही और रिलेवेंट आ ही गए। ठीक है, अब एक कैंडिडेट कह रहे हैं अगर ऑफिसेस पास है तो रेंट अच्छा मिलेगा। मैम ने कहा था मेट्रो पास है रेंट अच्छा मिलेगा, या प्रॉपर्टी का प्राइस महंगा हो। मैंने, दोबारा सुनो, मैंने आपको बोला वैल्यू कैसे निकालूं, मैंने पूछा टेल मी द फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन विच द प्राइस द वैल्यू ऑफ द लैंड शुड बी हायर, नहीं। बताइए। ये लिख लिया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बोला था किसी ने, एक्चुअल कॉस्ट। लास्ट एक, लास्ट 3 रिस्पॉन्सेज ले लूंगा, आप बोल ले भाई। लास्ट 10 साल का ग्रोथ रेट। ठीक है, और? नहीं, तुमको क्या करना है वो बताओ। बोले मैं, हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर, तुमको जो करना है तुम करो, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा 5 करोड़ रुपया। क्या लिखूं ये बताओ। ये और क्या है? नहीं, कंपैरेटिव नहीं हूँ। मेरे को गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेनी, मैं मेरठ का तो जांच नहीं रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी की तो नियर बाई है ये। ठीक है। चलो, आइए डिस्कशन करते हैं। हाउ डू वी वैल्यू अ प्रॉपर्टी? लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। The topic that we are covering is equity valuation, but for now we have parked it. We are discussing property valuation. मैंने बहुत से एस्पेक्ट आप लोगों से पूछे कि मुझे बताइए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए।
आप लोगों ने ये आंसर्स दिए कि नियर बाय प्राइसेस, डेवलपमेंट, एक्चुअल कॉस्ट, पास्ट प्राइसेस, बिल्डिंग एज, फैसिलिटीज, रेंटल यील्ड, टैक्स लायबिलिटी, सर्कल रेट, डिस्काउंट, फ्यूचर कैश फ्लोज, एयरपोर्ट से डिस्टेंस देखो, वास्तु देखो, पास्ट का ग्रोथ रेट देखो एंड व्हाट नॉट। ठीक है, दीज वर द ब्रॉड पॉइंटर जो कि मेरे पास क्लास में कैंडिडेट्स ने आंसर दिए थे। ओके, आइए देखते हैं क्या क्या करेंगे। व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। आपको गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे, वहां के कुछ ब्रोकर्स से मिलेंगे और पूछेंगे कि यार यहाँ पे 3 BHK या 2000 स्क्वायर फीट का घर अमूमन कितने का आ जाता है। ये बिल्डर हमें 20,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट दे रहा है इसी रोड पर, लेट्स से ऑन द सेम रोड, लेट्स से दिस इज द रोड एंड दिस इज द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट प्रॉपर्टी मतलब जो खरीदने की सोच रहे हैं। आप बोलोगे भाई एक इसकी वैल्यू बता दे कितनी है, आप बोलोगे इसकी वैल्यू बता दे जो रोड के दूसरे साइड है, हाँ या ना। ये 3 कंपेरेबल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। यस नो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। आप इनका रेट कंपेयर कर लो, इज दैट द केस? द आंसर इज यस। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लग्जरी प्रॉपर्टी है और ये जो प्रॉपर्टीज थी 1, 2 एंड 3 ये इकोनॉमी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मतलब आपकी वाली प्रॉपर्टी में ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। ठीक है, थिंक ऑफ डीएलएफ कमेलियंस। क्या है उस प्रॉपर्टी में? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच सकते हैं कि हो और ना हो। एवरी गॉड डैम थिंग दैट इज अवेलेबल इन दिस गॉड डैम वर्ल्ड इज देयर इनसाइड डीएलएफ कमेलियंस। इसीलिए 100-100 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं। इट्स द एड्रेस जिसका पैसा है। खैर, कमिंग बैक टू दिस, सब्जेक्ट प्रॉपर्टी इज दिस, बाकी के 3 है। मान लीजिए इसका रेट है 18,000 रुपए स्क्वायर फीट, इसका रेट है 17 से 18,000 रुपए स्क्वायर फीट, इसका रेट है 19,000 स्क्वायर फीट, ये बोल रहा है 20,000 रुपए स्क्वायर फीट। लेकिन ये प्रॉपर्टी इन तीनों से प्रीमियम है। क्या ये थोड़ा सा प्रीमियम डिजर्व करेगी प्राइसेस में भी? द आंसर इज वेरी मच यस। दिस इज वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। तो आपने ये जो मेथड यूज किया इसको क्या बोलेंगे? आपने कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज देखी, हाँ या ना। और क्या तरीका हो सकता है? आपने लास्ट 3-4 महीने में डील्स देखी कि लास्ट 3-4 महीने में इस व्हाट डू यू कॉल, इस सोसाइटी में जो अपार्टमेंट्स बिके हैं वो किस रेट पर ट्रेड हुए लास्ट 3-4 मंथ्स। यू कैन नॉट लुक एट प्राइसेस 5 years 10 years बैक, बट recent transactions would be a good way to look at it, हाँ या ना। तो द सेकेंड एस्पेक्ट इज recent transactions। ठीक है ना, recent comparative transactions। why recent comparative transactions? अच्छा, मुझे एक बात बताना, ये प्रॉपर्टी है द्वारका एक्सप्रेसवे में, क्या मैं रिसेंट ट्रांजेक्शन्स लेट्स से दिल्ली में वसंत कुंज के देखूंगा, जनकपुरी के देखूंगा, यस नो, हाँ या ना। सीपी के देखूंगा, नहीं, क्यों? कंपेरेबल नहीं है। वहां के फीचर्स कुछ और थे, यहाँ के फीचर्स कुछ और है। वहां की सेलेबिलिटी किसी और रीजन से, यहाँ की सेलेबिलिटी किसी और रीजन से। वहां का बायर, वहां का कस्टमर कोई और है, यहाँ का बायर, यहाँ का कस्टमर कोई और है, हाँ या ना। तो इज व्हाट विल आई लुक एट? आई लुक एट कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज के ट्रांजेक्शन प्राइस, हाँ या ना, यस नो। एंड ऑब्वियसली प्लस माइनस चेंजेस, इसमें भी प्लस माइनस चेंजेस, यस नो। जैसे आपने देखा कंपेरेटिव प्राइसेस आज की डेट पे अगर मैं लेने के लिए जाऊं, लेट्स से आई हैव फंड्स इन माय बैंक अकाउंट एंड आई एम स्काउटिंग फॉर न्यू प्रॉपर्टीज, मैं सोच रहा हूं यार प्रॉपर्टी खरीद के आऊंगा, मुझे लेनी है, मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर घर खरीदना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 और साथ में सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी देखूंगा, यस नो। ये सारी की सारी अवेलेबल है। प्रॉपर्टी 1
में बिल्डर बोलता है 18,000 रुपए स्क्वायर फीट पे ले लो, प्रॉपर्टी 2 में 17-18 हजार का रेट बोलता है, प्रॉपर्टी 3 में 19 का बोलता है, सब्जेक्ट प्रॉपर्टी में 20 का बोलता है. Will I say that this is महंगा, this is costly at 20 and others are cheaper at 18, 17, 19, 20? No. Why? Because मैं उन प्रॉपर्टीज को इंफीरियर मान रहा हूं. हाँ या ना? अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को सुपीरियर मान रहा हूं तो मैं उसका थोड़ा सा प्रीमियम दे दूंगा. अगेन, मैं कितना प्रीमियम दूंगा, किस बेनिफिट का, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. लेट्स से प्रॉपर्टी 1, 2 और 3 में बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, एंड द ओनली स्पोर्ट और द ओनली लेजर एक्टिविटी फॉर मी इज प्लेइंग बैडमिंटन. तो मुझे लगेगा यार, मतलब आई विल बी द वन हु विल बी मोर सेंटिमेंटल अबाउट इट. मुझे लगेगा नहीं यार, इसके तो एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकता हूं. तो हो सकता है मैं उसका 2,000 का प्रीमियम दे दूं, एंड वहीं कोई दूसरा पर्सन है हु हैज नेवर बीन टू अ बैडमिंटन कोर्ट, वो बोलेगा भाड़ में जाए, मुझे नहीं खेलना. तो मैं वही प्रॉपर्टी का रेट दूंगा जितना दूसरों को देता. यस नो? तो आप प्रीमियम कितना दोगे, इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव, मतलब इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर डिपेंडिंग ऑन द एडिशनल फैसिलिटीज. हाँ या ना? करेक्ट. अच्छा, एक बात बताना, एक सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, मान लो मुझे घर मिल रहा है 4 करोड़ का, राइट? मुझे यहां पर सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, मतलब मुझे व्हाट डू यू कॉल, सोसाइटी नंबर 1 में एक 10,000 स्क्वायर फीट का घर 10 करोड़ का मिल रहा है. 10,000 स्क्वायर फीट का घर 10 करोड़ का मिल रहा है. क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि बॉस, ये 10 करोड़ का घर बहुत महंगा है, यहाँ 4 करोड़ का सस्ता घर ले लो? यस नो? 10 करोड़ बहुत पैसा देना पड़ रहा है, इससे अच्छा 4 करोड़ का यहाँ ले लो. दिस 4 करोड़ हाउस इज चीपर एंड दिस 10 करोड़ हाउस इज कॉस्टलियर. ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? दोनों से ट्रू, शो ऑफ हैंड्स. व्हाई फॉल्स? ठीक है, मतलब अगर मैं व्हाट डू यू कॉल फैसिलिटीज को इग्नोर भी कर दूं, तो भी ये 10 करोड़ रुपए में 10,000 स्क्वायर फीट का घर मिल रहा है. पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट का भाव कितना पड़ा मुझे यहां पर? दिस इज रुपीज 10,000 पर स्क्वायर फीट. यस नो? ये तो थ्रो अवे डील है. अगर मेरे पास फंड्स हैं तो मैं आज बाय करूंगा ये. तो नो ब्रेनर है ये, तो बस ले लो किसी तरीके से. पैसे नहीं है, बैंक लोन करा लो. क्योंकि जनरली एरिया में रेट कितना चल रहा है, 18 से 20 हजार रुपए स्क्वायर फीट का. हमको वहीं पर ये घर 10,000 रुपए स्क्वायर फीट में मिल रहा है ना? देसी भाषा में मरी का माल है. आज ही लो, यही बनेगी वेल्थ. यस नो? ओके, आप लोग बोल रहे हैं टोटल प्राइस वुड मैटर या प्राइस पर स्क्वायर फुट वुड मैटर. क्या मैटर करेगा while we are deciding is the property cheap और महंगा? टोटल प्राइस या प्राइस पर स्क्वायर फीट? प्राइस पर स्क्वायर फीट, श्योर? ओके, आप लोगों ने बोला ये. हाउ टू डिसाइड चीप वर्सेस एक्सपेंसिव? टोटल प्राइस या प्राइस पर स्क्वायर फीट? आपने कहा प्राइस पर स्क्वायर फीट से डिसाइड करो. ठीक है, ये था आप लोगों का आंसर. करेक्ट. और आपने, सॉरी, आपने इसे दिया आंसर और इसे बोला जी ये तो गलत है. हाँ या ना? ठीक है, देखते हैं इसे थोड़ी देर में. खैर, वापस आते हैं. हमने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की कैसे? आसपास के प्राइसेस देखे, ये आसपास के टोटल प्राइस देख रहे हैं या प्राइस पर स्क्वायर फीट देख रहे हैं? प्राइस पर स्क्वायर फीट देख रहे हैं. तो कंपैरेटिव प्रॉपर्टी के प्राइसेस पर स्क्वायर फीट प्लस माइनस चेंजेस. हाँ या ना? और दूसरा रीसेंट, मतलब रीसेंट कंपैरेटिव प्राइसेस, रीसेंट ट्रांजैक्शन का प्राइसेस. यस नो? रीसेंट ट्रांजैक्शन का प्राइसेस प्लस माइनस चेंजेस. यस नो? अच्छा, यहां पे चेंजेस क्या होंगे?
यहां पे चेंज, ओके, पहले वाले केस में चेंजेस क्या थे? एमिनिटीज का चेंज, लोकेशन का चेंज। लोकेशन का चेंज कैसे? मान लीजिए ये ये वाली जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी वन है, इस पे यहाँ पे स्लम एरिया अटैच्ड है। क्या ऐसी प्राइसेस के, क्या ऐसी प्रॉपर्टी के प्राइस डिप्रेस होते होंगे? द आंसर इज यस। ये पीछे गांव बस्ती लगती है कोई, क्या इसके प्राइसेस डिप्रेस होते होंगे? यस, व्हाई? बिकॉज द बायर्स हु आर कमिंग ओवर हियर दे आर हाई फ्लायर्स। वो बोलेंगे मैं अपनी बालकनी में निकलूं और मुझे ये स्लम दिखे, नो आई डोंट वांट दैट। मुझे तो अरावली का व्यू चाहिए, मुझे हाईवे का व्यू चाहिए, मुझे स्विमिंग पूल का व्यू चाहिए, यस नो, क्लब हाउस का व्यू चाहिए मुझे। तो विल द प्रॉपर्टी प्राइजेस बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज एस्पेक्ट्स? ओके। और जो रीसेंट ट्रांजेक्शन है, मान लो इसी सब्जेक्ट प्रॉपर्टी में पिछले 3 महीने में 5 ट्रांजेक्शन हुए, सारे के सारे 18,000 रुपए स्क्वायर फीट पर, तो क्या मुझे 20,000 स्क्वायर फीट पर ले लेना चाहिए फिर भी पिछले 3 महीने में? मान लीजिए अभी चल रहा है जुलाई 2025 और मार्च 2025 में 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर 5 ट्रांजेक्शन हुए जो मुझे नजर में आए। क्या मुझे ये सोचना चाहिए कि यार ये तो 2,000 रुपए स्क्वायर फीट बढ़ गया, लूं भी या नहीं लूं? यस नो? मैं चेंजेस के लिए अकाउंट फॉर करूंगा, चेंजेस लाइक लेट्स से मार्च 2025 जब ये ट्रांजैक्शन हुए थे, उस समय तक के द्वारका एक्सप्रेसवे खुला नहीं था, और अब जुलाई 2025 में द्वारका एक्सप्रेसवे खुल गया है, क्या प्राइसेस इमीडिएटली अप्रिशिएट होंगे? द आंसर इज यस। अब लोगों को दिख रहा है पीपल पे मोर प्राइसेस फॉर थिंग्स विच आर इन देयर हैंड। जो दिख रहा है मौके पर है चीज तो दे देंगे प्राइस ज्यादा, और जो होने वाला है प्रोजेक्शन है कि हाँ होगा, उसके लिए लोग कम पैसा देते हैं। करेक्ट। अब तो चीजें रनिंग है, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, मेट्रो स्टेशन जल्दी से पहुंच पाएंगी मैम, अब तो प्राइस ज्यादा ही मिलेंगे। मैम कह रही मैं मेट्रो स्टेशन बोल के फंस गई, नहीं कुछ नहीं है ऐसा। ये चेंजेस क्या होंगे? डेवलपमेंट, पॉजिटिव या नेगेटिव, सिंस दी ट्रांजेक्शंस, यस और नो? सिंस कंपेरेबल ट्रांजेक्शंस, यस और नो? ये दो तरीके हो गए, और कोई तरीका? एनी अदर मेथड? एक कैंडिडेट ने यहां पे सजेस्ट किया था कि एक काम करो ना, रेंटल यील्ड देख लो इस प्रॉपर्टी की, और उस हिसाब से देखो कि कैसे फंक्शन कर रहा है। सुनना, वो क्या बोलना चाह रहे थे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सुनना, लेट्स से द ऑफर प्राइस ऑफ दिस हाउस इज हाउ मच? 4 करोड़। इस 4 करोड़, मैं ये एरिया विजिट किया और मेरे साथ ब्रोकर थे यहाँ पे, तो ब्रोकर ने मुझसे पूछा कि सर कब तक प्लान कर रहे हो, या क्या मतलब व्हाट इज द एजेंडा, हाउ आर यू लुकिंग एट दिस प्रॉपर्टी? मैंने कहा रहना वहना नहीं यार, मुझे प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाय कर रहा हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को बेच दूंगा उठा के बहुत जल्दी, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ आई एम अबाउट टू रिटायर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड सम रेंटल इनकम ओवर हियर। ही सेज ओके ग्रेट। ही सेज सर आप इसको रेंट पे, मतलब आप ये प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, मैं आपको ये इमीडिएटली रेंट पे चढ़ा के दे दूंगा। मैंने कहा और रेंट कितना होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम रेंट? वो कह रहा है सर मैं इसे 1.5 लाख रुपए के रेंट पे चढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी को 1.5 लाख रुपए पर मंथ के रेंट पर चढ़ा दूंगा। नाउ शुड आई बाय दिस प्रॉपर्टी? अब देखिएगा, देयर इज अ टर्म कॉल्ड रेंटल यील्ड। यील्ड का क्या मतलब होता है? रिटर्न, यस नो? यील्ड रिटर्न खेती की
जो फसल उगी उसको काटा, उसे ही तो ईल्ड बोलते थे ना इन गुड ओल्ड डेज। व्हाट इज द रिटर्न? रेंटल ईल्ड। अगर मैं अब इसके बाद का जो लिख रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ ओपिनियनेटेड आंसर है, अब एग्जाम में नहीं आएगा ये काम में। इन जनरल इंडियन कंडीशंस में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का 3 से 4% होता है, जनरली 3 के आसपास ही रहेगा। और कमर्शियल प्रॉपर्टी का 6% के आसपास का ईल्ड आता है। 6% के ईल्ड का क्या मतलब है? अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी लूंगा तो साल का रेंट 6 रुपए बचेगा। महीने का रेंट 50 पैसा, 6 रुपए डिवाइडेड बाई 12, यस नो? हाँ सर बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी के लिए ना इसको 3 to 4 है, इसको 3 मान लेता हूं, ठीक है। हाँ या ना? अच्छा, इसका मीनिंग क्या है देखना, मैं इसका मीनिंग बोलना चाह रहा हूं, प्रॉपर्टी वैल्यू। ₹100, द रेंट वुड बी हाउ मच? ₹3 पर एनम, ₹3/12, ₹0.25 पर मंथ। हाँ या ना? 25 पैसा पर मंथ का रेंट है, ठीक। ओके, यहां की प्रॉपर्टी कितने की है? 4 करोड़। इसका 3% कितना होना चाहिए? 12 लाख पर एनम। मंथली कितना होना चाहिए? 1 लाख पर मंथ। यहां कितना मिल रहा है? 1.5 लाख पर मंथ। प्रॉपर्टी बढ़िया है बुरी है? 4 करोड़ में सस्ती है महंगी है? सस्ती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपको इसी डेटा पॉइंट के हिसाब से बोलूं कि बताओ ये प्रॉपर्टी होनी कितने की चाहिए, व्हाट शुड बी द ट्रू वर्थ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्या निकाल पाएंगे? देखना, रेंट कितना है? 1.5 लाख। साल का रेंट, साल का रेंट 18 lakhs पर एनम इंटू 12। और ईल्ड कितनी है? 3%, मतलब 100 रुपए की प्रॉपर्टी में 3 रुपए का रेंट आता है। प्रॉपर्टी और ये है रेंट, 18 लाख का रेंट कितने की प्रॉपर्टी में आना चाहिए? हाँ, 18 लाख बाई 3%, यस नो? 18 lakhs बाई 3% कितना आ रहा है? 600 lakhs, 6 करोड़। 6 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, है कितने की? 4 करोड़, यस नो? है ना? प्रॉपर्टी तो ले सकते हैं हम। अच्छा, इसके साथ साथ देखना, लेट्स कॉल दिस 3A। मुझे ब्रोकर ने बोला सर एक काम करो ना, आप ये प्रॉपर्टी खरीद लो, मैं आपको बढ़िया फायदे का सौदा कराता हूं। मैंने कहा क्या कराएगा? कह रहा है ये प्रॉपर्टी ना मैं एक जापानीज कंपनी को 5 साल की लीज पे दे दूंगा, और लीज पे मैं ये लिखवा दूंगा कि 5 साल बाद आप उसको प्रॉपर्टी बेच भी देना 5 करोड़। पॉसिबल नॉट पॉसिबल? 5 साल के लिए रेंट पे दे दो, रेंट आज ही फिक्स कर लेते। मैंने कहा कितना रेंट दिलाएगा बता? कह रहा है 1.25 लाख दिला दूंगा। मैंने कहा एक काम कर, तुझे लाख रुपए ऊपर से देता हूँ, इसे 1.5 करा। जापानीज कंपनी है, उसको क्या खाक पता है क्या हो रहा है यहाँ पे ग्राउंड पे? तू एक्सक्लूसिव पार्टनर है उनका, लाख रुपए तुझे दे देता हूँ, इसे 1.5 लाख करा फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में मैंने कहा 18 लाख का रेंट दिला मुझे, हाँ या ना? मैंने कहा इंक्रीमेंट कितना? कह रहे 5%। मैंने कहा ना, मजा नहीं आएगा। 18 लाख पे 5% इंक्रीमेंट करना कितना? एक सेकंड रुको, इसको चेंज ही कर देते हैं, रुको 20 लाख कर देते हैं, लेट्स हैव गुड फिगर्स, तो कैलकुलेशन में ना फंसे। वो कह रहा है 20 लाख अभी 5% ऊपर दिला दूंगा आपको 1 साल बाद, तो अगले साल 21 लाख का रेंट हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये 22 लाख करा, तेरे को लाख रुपए किस लिए दे दो? ठीक है, इसके अगले साल 25 लाख, इसके अगले साल 28 लाख, और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे बिकवा के दे
4 की है ना? 7 करोड़, 7 लाख। हाँ की ना? मैंने कहा तू मुझे ये डील करा के दे, मैं तुझे इंसेंटिव दे दूंगा 1.5-2 लाख रुपए का, छोड़ उसको। आई हेल्प यू समवेयर, आई मैनेज, आई मेक यू हैप्पी। हाँ या ना? ठीक है, ये मुझे प्राइजेस दिला रहा है। ठीक है, मुझे बताओ मुझे कितने रुपए की प्रॉपर्टी मान के चलनी चाहिए? इफ आई एम, इफ आई बाय दिस प्रॉपर्टी टुडे, if I buy this property today at cost, and if I'm, this is what I'm supposed to get in future, this is what I'm supposed to get in future, मेरे को, मैं इस प्रॉपर्टी के कितने पैसे देने के लिए मान जाऊंगा? 7 लाख इसके, प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ट्रू और फॉल्स? हाँ, ट्रू और फॉल्स? जोड़ना एक बार, इसको कितना आ रहा है? 28 और 22 50, 45, 700, 795 लाख। मैं बोलूंगा 795 लाख डाल देता हूं, अगले 5 साल में 795 लाख मिल जाएंगे, हाँ या ना? धंधा क्यों कर रहा हूं मैं क्यों ब्रोकर को सेट कर रहा हूँ? क्यों जापानीज कंपनी का चार्ली बना रहा हूँ? हाँ, 795 डालूं और 795 वापस मिले, इसके लिए तो धंधा कर नहीं रहा हूं। क्या बोलूंगा मैं? इससे कम पैसे में लूंगा, और कितने कम पैसे में? इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, रिस्क ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इफ इट इज वेरी लेस रिस्की, आई विल चार्ज लेस इंटरेस्ट। इफ इट इज मोर रिस्की, आई विल चार्ज मोर इंटरेस्ट। मतलब कुल मिला के इनके प्रेजेंट वैल्यूज पर बोलो हाँ या ना, यस नो। तो इसके प्रेजेंट वैल्यू पर, present value of all these cash flows, let's say the discount rate is 12%। बताओ कितने पे मान, मतलब कितने की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मान जाऊंगा मैं ये? कैसे निकलेगा इसका प्रेजेंट वैल्यू? सीएफ फंक्शन यूज होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जीरो है, ठीक है जी, क्योंकि कैश आउटफ्लो जीरो है, बिकॉज कैश आउटफ्लो इज जीरो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज जीरो। देखते हैं देखते हैं। कैश आउटफ्लो इज जीरो, मुझे कितने का खरीदना है, मैं ये चीज निकालने वाला हूं। तो मैंने कैश आउटफ्लो को जीरो पकड़ा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जीरो हो जाएगा। कैश फ्लो फंक्शन है, मैं इन्हें C01, C02, C03, C05 और C05 डाल दूंगा, फ्रीक्वेंसी हर केस में 1 हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट 12% का डाल दूंगा, डालना 12% होता है, लिखते 12 है, ठीक है। आप करेंगे एनपीवी, यू विल प्रेस एनपीवी एंड देन यू विल प्रेस कंप्यूट। आपकी स्क्रीन पे आंसर पॉप आउट होगा 468.1, चलो 1819 वॉट एवर, 468.19, this is the NPV, and because present value of cash outflow is zero, the present value of cash inflow and the value of the project both will be 4.68। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे, अगर, अगर मुझे मेरा ब्रोकर ये रिटर्न्स दिलवाने वाला है, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 28 लाख और 7 करोड़ एट these times, if he is going to get me these cash flows in the next 5 years, and if the interest rate is 12%, what should be the worth of this property in my opinion? It should be 4.68 crores, yes or no? Yes। ये प्रॉपर्टी मुझे मिल कितने की रही है? 4 करोड़। क्या मुझे खरीदनी चाहिए? यस, हाँ या ना? अच्छा मुझे एक बात बोलना, एक कैंडिडेट ने बहुत अच्छी क्वेरी पूछी, उन्होंने कहा सर ये प्रॉपर्टी कितने की मिल रही है? 4 करोड़ की। तो आप कॉस्ट को जीरो कैसे बोल सकते हो? कॉस्ट को -400 lakhs डालना चाहिए। इफ यू एग्री टू द स्टेटमेंट, राइट 1 इन द चैट बॉक्स, इफ यू डोंट, राइट 0 इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन क्लियर है? जिनको क्वेश्चन समझ आ गया, ऑनलाइन फोक्स, अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो यस लिखो, क्वेश्चन नहीं समझ आ गया, नहीं समझ आया तो नो लिखो।
ओके, एवरीवन सेज क्वेश्चन क्लियर। यहाँ क्वेश्चन क्लियर है सबको? श्योर? क्वेश्चन नहीं क्लियर है? ओके, दोबारा बोल रहा हूँ। एक कैंडिडेट ने क्वेरी पूछी, बहुत अच्छी क्वेरी थी। उन्होंने कहा सर घर 4 करोड़ का है, तो जेब से 4 करोड़ दोगे तभी ना ये कैश फ्लोज मिलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। तो कह रहे हैं फिर लिखो ना -400 लाख। फिर लिख क्यों नहीं रहे हो? इज ही राइट और रॉन्ग? इफ यू थिंक ही इज राइट, press 1 in the chat box. If you think he's wrong, press 0 in the chat box. The answer is ये माइनस नहीं करना चाहिए। दो एस्पेक्ट, दो तरीकों से आंसर दूंगा, सुनना। 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 28 लाख और 700 लाख अगर मुझे टाइम 1 से 5 में मिल रहा है और मैं इसे डिस्काउंट कर दूं, अगर मुझे ये कैश फ्लोज कोई प्रॉपर्टी दे रही है तो वो मेरे लिए कितने की होनी चाहिए? 468 की होनी चाहिए। 400 माइनस क्यों करूं? The point is that I'm trying to find that what is the present value of these cash flows and what should be the property worth today. At how much am I buying it today for doesn't really matter. दूसरा एस्पेक्ट, मान लो कर ही देता -400, अभी 468 क्या आ रहा है? 468 आ रहा है मेरे हिसाब से ट्रू वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। बोलो हाँ या ना। अगर मैं -400 डाल देता कॉस्ट में, C01 पे, CF0 पे अगर मैं -400 डाल देता तो आंसर कितना आता? 68.19। तब ये 68.19 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा होता कि अगर मैं 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लूं तो मुझे 4 करोड़ 68 लाख रुपए की वर्थ मिल रही है। तो ये प्रॉपर्टी लेने की वजह से मुझे 68 लाख का फायदा हो रहा है। अगर वो डाल भी देता तो मेरी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती आंसर, डिसीजन तो सेम ही रहता। हाँ या ना? मतलब इस प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी आ रही है? 4.68 करोड़। अब मैं तुमसे पूछूंगा नेक्स्ट, लूं या नहीं लूं? तुम बोलोगे लो। मैं बोलूंगा क्यों? तुम बोलोगे वर्थ मिल रही है 468 की, पैसे तुम दे रहे हो 4 करोड़ के, तो 68 लाख की एक्स्ट्रा गेन आ रहा है तुमको। अगर तुम 400 माइनस में डाल देते तो कैलकुलेटर ये गेन दिखा देता तुमको डायरेक्टली, बस दैट्स इट। लेकिन अगर तुमसे मैं ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द ट्रू वर्थ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो ये माइनस नहीं करना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली मैं दे थोड़ी रहा हूं, मैं तो वर्थ पूछी है। मेरे को प्रॉपर्टी कितने की मिल रही है वो सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि मुझे इससे वर्थ कितने की मिल रही है, तो मुझे -400 नहीं करना चाहिए। आर वी गुड? यस और नो? श्योर? बाय द वे ये तीसरा मेथड था। 3A और 3B में हमने सेम चीज नहीं की है। 3A में क्या किया था, जितना रेंटल मिलने वाला है उसके हिसाब से आज क्या रिटर्न आ रहा है वो भी प्रेजेंट वैल्यू की है। और ये 3B भी हमने सेम ही चीज की है कि जितने फ्यूचर में रेंटल मिलने वाले हैं उससे आज की वर्थ निकाल ली है। 3A से आप बहुत ज्यादा अवगत नहीं है, यू आर नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ द मेथड 3A, बट प्रैक्टिकली दैट इज व्हाट वी हैव डन। वी हैव कंप्यूटेड टुडेज वैल्यू बेस्ड ऑन टू थिंग्स। पहला, जो मुझे रेंट रिसीव होगा फ्यूचर में, और दूसरा एक रेट पे डिस्काउंटिंग कर दी। हाँ या ना? 3A and 3B are one and the same thing. Let's revise all the three methods. Method 3A was मेथड 3A। और मुझे अभी ग्रिम फेसेस नहीं चाहिए, मुझे पहले वाली ही चाहिए। इंडस्ट्रियल हैजार्ड है, अब मेरे साथ बैठेंगे काम नहीं करेंगे तो ये तो सुनेंगे ही मुझसे। मेथड वन वॉज हम आजू बाजू प्रॉपर्टीज की वैल्यू देखते और उस पर प्लस माइनस कर देते डेल्टा अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन आवर एम्यूनिटीज, डिफरेंस इन आवर प्रोजेक्ट। यस नो? मेथड 2, पास्ट प्राइजेस, रीसेंट पास्ट ट्रांजेक्शन के प्राइजेस देखते और तब से लेके अभी तक का अगर भाव में कोई चेंज आए तो वो देख लेते। तो मेथड 1 वाज कंपेरेबल प्राइजेस अराउंड अस, मेथड 2 वाज कंपेरेबल पास्ट ट्रांजेक्शन, मेथड 3 इज डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। हाँ या ना? करेक्ट? एक लास्ट मेथड बचता है। एक सेकंड रुक जाइए मैम, बस एक लास्ट मेथड बचता है। ये मेथड होगा कि मैं आज लैंड की कॉस्ट प्लस बिल्डिंग की कॉस्ट प्लस मटेरियल की कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट जोड़ दूं तो इससे एक वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू पे शायद ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बट दिस वुड बी माय थ्रेशोल्ड प्राइस। मुझे लगेगा ये तो मिनिमम दिया है यार मैंने। 1 करोड़ की जगह खरीदी, 1.5 करोड़ की बिल्डिंग, लेट्स से 2 करोड़ की जगह खरीदी, 50 लाख बनाने में लगा दिए, तो 2.5 करोड़ तो मेरे को मिनिमम लेने ही चाहिए। हाँ या ना?
4 मेथड्स हो चुके हैं, एक बार दोबारा लिख रहा हूं। पहला, कंपेरेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन। तीसरा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। चौथा, कॉस्ट अप्रोच। हाँ या ना? आर वी गुड? प्रैक्टिकली मैंने आपको रियल एस्टेट वैल्यूएशन करने के तरीके बताए, बट दुनिया की कोई भी एसेट क्लास को वैल्यू करना चाह रहे हो, यही मेथड्स हैं। तो यही इक्विटी वैल्यूएशन के भी तरीके। अगर मुझे कोई कंपनी की वैल्यूएशन करनी हो तो मैं किन मेथड से कर सकता हूं? कंपेरेबल कंपनी, यहां पे आ जाएगा कंपेरेबल कंपनी, यहां पे आ जाएगा कंपेरेबल ट्रांजैक्शन, डीसीएफ एंड कॉस्ट। यही 4 मेथड्स हैं। इन दो मेथड्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो दीज मेथड्स आर कॉल्ड मार्केट्स अप्रोच, इसे कहते हैं इनकम अप्रोच, और लास्ट इसे कहते हैं कॉस्ट अप्रोच। हाँ या ना? देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज अलग से।